गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे। चलिए, तो एक n ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें। ये हमारे पास है a0 dny अपॉन dxn प्लस a1 dn-1y अपॉन dxn-1 प्लस a2 dn-2y अपॉन dxn-2 प्लस डॉट 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 प्लस an y इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे a0, a1, a2 और an ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और ये कोफिशिएंट्स किसके हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? dy अपॉन dx के फॉर्म में। तो क्योंकि इस पूरे का इसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर n-1, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। यहाँ पे a1 से लेके a0 से an तक ये सारे तो कांस्टेंट्स हुए, और जो राइट हैंड में q है ये फंक्शन है x का। चलिए, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? एक ऑपरेटर कैपिटल D ले लिया। तो d इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, इसको हमने कैपिटल D ले लिया। तो इसको लिख सकते हैं a0 d पावर n प्लस a1 d पावर n-1 प्लस a2 d पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस an। y को हमने बाहर लिख दिया इज इक्वल टू क्यू। यही इक्वेशन, क्योंकि हमने सिंबल के फॉर्म में लिखा है, इसीलिए इसको सिंबॉलिक इक्वेशन भी कहा जाता है। चलिए, अब इसी को, क्योंकि ये d का फंक्शन है, तो इस पूरे को हमने मान लिया fd। तो एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू हो गया। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सल्यूशन आता है जनरल फॉर्म का, तो वो सल्यूशन दो पार्ट में आता है। पहले पार्ट जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उसको हम कहते हैं CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरा पार्ट जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होता है उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहला क्या हो गया? CF हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI हमारे पास क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पहला केस हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में जो ये फंक्शन है x का, इसकी जगह हम q ले लें, इसकी जगह हम q की जगह क्या ले लेते हैं? 0 ले लें। तो हमारे पास एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो हो जाती है 0। तो जो सल्यूशन आएगा हमारे पास वो y इज इक्वल टू CF सल्यूशन बन जाएगा। तो हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका सल्यूशन जबकि q 0 है, ये y इज इक्वल टू CF आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कि CF कैसे निकालते हैं। ओके, आइए अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखें कि D जो ऑपरेटर है उसको हम m से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा m पावर n प्लस a1 m पावर n-1 प्लस a2 m पावर n-2 प्लस डॉट 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 m पावर n आ गया, क्योंकि यहाँ पर m पावर 0 हो गया, राइट हैंड साइड 0। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। फर्स्ट टर्म में को हमने हटा दिया है a1 a0, इसको आप ये मान लीजिए कि 0 है, या तो ये 1 है या फिर हमने a1 से a0 से डिवाइड कर दिया सबको, मतलब फर्स्ट टर्म को हमने 1 बना दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन था एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में आपको याद होगा कि m हमने लिखा है कैपिटल D को, तो हम इसका ये समझ लीजिए कि इसके n रूट्स हैं, क्योंकि ये एक n डिग्री का इक्वेशन हो गया, तो इसके n रूट्स होंगे, m1, m2, m3, mn, ये n रूट्स हुए। अब जब रूट की बात हम करते हैं तो रूट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला केस ये है कि रूट्स मान लीजिए रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अलग अलग हैं सारे रूट्स, m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने इसको लिया
डी माइनस एम वन वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखें, यह है डी अपॉन डी एक्स, वाई इज इक्वल टू एम वन वाई। वाई को हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएं और डी एक्स को यहाँ ले जाएं, तो ये हो गया डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एम वन डी एक्स। तो अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई पावर एम वन एक्स प्लस सी। log y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पावर एम वन एक्स प्लस सी। अब इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ई पावर एम वन एक्स, ई पावर सी। ई पावर सी कांस्टेंट है, इसको हमने C1 मान लिया, तो ये हमारे पास आ गया C1 ई पावर एम वन एक्स। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ से आ गई, y इज इक्वल टू C1 ई पावर एम वन एक्स। एक के लिए हमने सॉल्व किया है और ये सारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा इस केस में, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास 0 है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही सोल्यूशन होगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा C1 ई पावर एम वन एक्स प्लस C2 ई पावर एम टू एक्स प्लस डॉट 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 प्लस Cn ई पावर एम एन एक्स। मतलब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, राइट हैंड साइड जब 0 है तो उसका यही सोल्यूशन होगा, और ये जनरल सोल्यूशन है क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी है। जब हमारे पास रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि रूट्स अगर रियल और इक्वल हो जाए, मान लीजिए दो रूट हमारे पास m1 और m2, दो रूट्स इक्वल हो गए। अगर इक्वल रूट्स है तो देखिए c1 प्लस c2x ई पावर m1x हो गया, क्योंकि m1 और m2 इक्वल है। फिर बाकी रूट्स एज इट इज रहेंगे, तो c3 ई पावर m3x प्लस डॉट 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 cn ई पावर mnx। मान लीजिए तीन रूट सेम हो जाए तो हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर ई पावर m1x प्लस c4 ई पावर m4x एंड सो ऑन, बाकी एज इट इज। तो ये हो गया रूट्स अगर रियल है और इक्वल है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट केस ये है कि अगर रूट्स इमेजनरी हो। अब आपको ये पता है कि अगर इमेजनरी रूट्स हैं तो कॉन्जुगेट भी साथ में आएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास m1 इज इक्वल टू एल्फा प्लस आई बीटा है, तो m2 जो रूट होगा इसी का कॉन्जुगेट होगा, एल्फा माइनस आई बीटा। इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू ई पावर एल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, और बाकी रूट्स एज इट इज, बाकी जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो एज इट इज रहेंगे। तो हमने क्या लिखा कि अगर रूट्स इमेजनरी है तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेट के फॉर्म में होगा। ये हो गया m1 और m2, तो हमने उसको क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू ई पावर एल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, और बाकी जो है प्लस c3 ई पावर m3x एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर मान लीजिए इमेजिनरी रूट्स इक्वल हो जाए, जो इमेजनरी रूट्स है वो भी सेम हो जाए, कि m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए और m3 इज इक्वल टू m4 हो जाए, तो इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू ई पावर एल्फा एक्स c1 प्लस c2x, क्योंकि ये दोनों रूट सेम थे m1 m2, तो c1 प्लस c2x कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 साइन बीटा एक्स, बाकी जो रूट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं हम। आइए अब नेक्स्ट केस में हम ये देखते हैं कि रूट्स अगर हमारे पास इरेशनल फॉर्म में हो, सर्ट्स के फॉर्म में हो, तो मान लीजिए हमारे पास एक रूट एल्फ़ा प्लस रूट बीटा है, दूसरा रूट एल्फ़ा माइनस रूट बीटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई पावर एल्फ़ा एक्स c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c3 ई पावर m3x, बाकी एज इट इज रहेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता है कि साइन x इज इक्वल टू होता है ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2i, और कॉस x इज इक्वल टू क्या होता है, ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2। और हाइपरबोलिक के केस में क्या होता है,
साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x अपॉन 2 और कॉस हाइपरबोलिक x ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x अपॉन 2। तो इनको अगर हम C1 C2 के फॉर्म में जैसा हमने लिखा था वैसा अगर लिख देंगे तो इसी फॉर्म में मिल जाता है हमें। तो देखिए रूट्स हमारे पास इरेशनल है और इरेशनल में m1 और m2 इस तरह से रूट्स हैं कि m1 इज इक्वल टू एल्फा प्लस रूट बीटा, m2 इज इक्वल टू एल्फा माइनस रूट बीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e पावर एल्फा x c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x। तो दो तो यहाँ हमने ले लिया m1 m2, बाकी m2 m3 m4 एंड mn तक वैसे रहेंगे कि प्लस c3 e पावर m3x एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर मान लीजिए इरेशनल रूट सेम हो जाए, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए एल्फा प्लस रूट बीटा, और m3 और m4 सेम होके ये हो जाए अल्फा माइनस रूट बीटा। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं इसको e पावर y इज इक्वल टू ई पावर एल्फा x अंडर ब्रैकेट c1 प्लस c2x कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस c3 प्लस c4x साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x। तो c1 c2 c3 c4 इसमें आ गया, फिर प्लस c4 ई पावर m5x एंड सो ऑन, फिर बाकी रूट्स एज इट इज रहेंगे। ओके, तो आज हमने ये फंडामेंटल पढ़ लिया। अब आइए अब हम लोग इस पे डिपेंड प्रॉब्लम्स करते हैं। हमारे पास अगर दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d3y अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 7dy अपॉन डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम d अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल D से रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंबॉलिक इक्वेशन। तो d पावर 3 माइनस 7d माइनस 6y हमने बाहर लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब हम d को m से रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये बना सिंबॉलिक इक्वेशन, ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। m पावर 3 माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करें हम। तो देखिए ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं, m इज इक्वल टू 1 रख के देखें। 1 पावर 3 1 माइनस 7 इंटू m माइनस 7 माइनस 6 1 माइनस, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। m इज इक्वल टू माइनस 1 रख के देखते हैं। माइनस 1 पावर 3 माइनस 1 माइनस 7 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया प्लस 7 माइनस 6, तो माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि m प्लस 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का m प्लस 1 एक रूट है। अब हम दूसरे रूट्स निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, m प्लस 1 को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें। तो m प्लस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं m पावर 3 माइनस 7 माइनस 6 से। सबसे पहले हमें m पावर 3 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m स्क्वायर से। m स्क्वायर यहाँ लिख दिया हमने, तो ये हो गया m पावर 3 प्लस m स्क्वायर। इसके साइन चेंज कर दें, ये माइनस, ये भी माइनस, m क्यू माइनस m क्यू कैंसिल हो गया, माइनस m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 6 हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमको चाहिए माइनस m स्क्वायर, तो इसमें माइनस m से हम मल्टीप्लाई कर दें और माइनस m हमने यहाँ लिख दिया, तो माइनस m स्क्वायर माइनस m। अब इसके साइन चेंज कर दें, ये हो गया प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, m स्क्वायर कैंसिल, माइनस 7m प्लस m, तो माइनस 6m माइनस 6 एज इट इज लिख दिया हमने। अब देखिए माइनस 6m चाहिए, यहाँ सिर्फ m है, तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 6 यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस 6m माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 6m माइनस 6। साइन चेंज करें तो ये हो गया प्लस, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो गया, माइनस 6m प्लस 6m कैंसिल, माइनस 6 से प्लस 6 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट तो m प्लस 1 है, दूसरा ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट टर्म इसके साथ 1 है तो 1 लिख लें, लास्ट कांस्टेंट जो है माइनस 6 है, तो हमें माइनस 6 चाहिए। दो ऐसे नंबर
जिनको मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और ऐड करने पे -1 आना चाहिए। दो ऐसे नंबर, तो हम ले लें 2 -3 ले लें, -3 और 2 लिया हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा, ऐड कर दें तो -1 आना चाहिए। देखिए इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने, तो m² एज इट इज़, इसकी बदले हमने लिखा -3m + 2m - 6 = 0। अब ये दो टर्म ले लें और m कॉमन ले लें, तो m कॉमन लेके m - 3 बना, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो m - 3। अब देखिए m - 3 m - 3, तो यहाँ से m कॉमन ले लें और इस जगह से 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा m + 2 m - 3। तो m + 1 m + 2 m - 3 = 0। तो इससे मिल गया m = -1, m = -2, m = 3। सारे रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो रियल और डिस्टिंक्ट वाला केस लगा दें हम कि y = c1e - x + c2e - 2x + c3e - 3x, और यही हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। यही जनरल सोल्यूशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था d3y/dx3 - 7dy/dx - 6y = 0। सबसे पहले हमने लिख दिया सिंबॉलिक इक्वेशन, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इससे m की 3 वैल्यूज आएंगी क्योंकि m की पावर 3 है, तो 3 रूट्स हमारे पास क्या आ गए, -1 -2 और -3। और क्योंकि ये रियल और डिस्टिंक्ट है इसलिए हमने इसका जनरल फॉर्म क्या लिख दिया कि सोल्यूशन y = c1e - 1x तो -x + c2e - x - 2x + c3e - 3x, तो यही हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। ओके, यस। आइए और प्रॉब्लम करते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अगर हमारे पास दिया हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² - 4dy/dx + 4y = 0। आइए d/dx को कैपिटल D से रिप्लेस कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, सिंबॉलिक इक्वेशन d² - 4d + 4y को हमने बाहर लिख दिया = 0। अब d की जगह हम m लिख देते हैं, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हो गया m² - 4m + 4 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यह सीधा सीधा दिख रहा है कि m - 2 का होल स्क्वायर है, a² + b² - 2ab, तो कितना हो गया, m - 2 का स्क्वायर। तो इससे m की 2 वैल्यूज आएंगी, m = 2 और 2, मतलब रियल है और सेम है, इक्वल है ये, इसलिए हम रियल और इक्वल वाला केस लगा दें कि जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा y = c1 + c2x e ^ 2x। बस यही हमें जनरल सोल्यूशन मिल गया इसका। अब आइए दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसी तरह का, कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² - dy/dx + 13y = 0। सिंबॉलिक इक्वेशन लिख दें, d² - 6d + 13 = 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह m से रिप्लेस कर दें, तो m² - 6m + 13 = 0। अब दो नंबर आपको ऐसे लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे लेना है 13, दो ऐसे नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 13 हो, ऐड करने पे -6 आए, ऐसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 13 का तो फैक्टर 13 ही है। तो इसमें हम श्रीधराचार्य मेथड से इसका रूट्स निकालते हैं। तो देखिए a = 1, b = -6, c = 13। तो हमारे पास क्या होता है, m = -b ± रूट b² - 4ac/2a। देखिए b तो +6 हो गया, ये ± रूट b² - 6² 36 - 4ac, तो 4 × 1 × 13, तो -52/2 × a, तो 2 हो गया ये। 6 ± 36 - 52, तो -16/2, तो ये हो गया 6 ± क्योंकि माइनस रूट के अंदर -16 है, तो कितना आ गया, 4i आ गया। इसको सॉल्व कर लें, 3 ± 2i,
तो हमारे पास ये दो रूट्स हो गए, m1 इज इक्वल टू 3 + 2i, m2 इज इक्वल टू 3 - 2i। और क्योंकि ये रूट्स कॉन्जुगेट हैं और इमेजिनरी फॉर्म में है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखिए अल्फ़ा की जगह यहाँ पे है 3, तो हो गया e⁻3x c1 cos 2x + c2 sin 2x। मतलब हमें सीधा सीधा दिया हुआ था ये डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने सिंबॉलिक इक्वेशन लिख दिया d/dx को कैपिटल D से रिप्लेस करके, फिर d को m से रिप्लेस करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, फिर इसको सॉल्व करके श्रीधराचार्य मेथड यूज करके हमने इसके रूट्स निकाले m1 और m2, और इसमें हमने रख दिया, तो आ गया y इज इक्वल टू e⁻3x + c1 cos 2x + c2 sin 2x। ओके, थैंक यू। और प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसके, और जो डाउट आएगा उसको पूछना। ओके।